एक्सक्यूज़ मी सर, एक्चुअली मैं अभी ही डाउनस्टेयर शिफ्ट हुई हूँ। सर मेरा की मिसप्लेस हो गया है, तो सिक्योरिटी ने बोला है कि वो कुछ अरेंज कर देंगे, तब तक क्या आप हेल्प कर देंगे? See, I'm very sorry. Actually, मेरी वाइफ घर पे नहीं है and मैं किसी अनजान औरत को अंदर नहीं ले सकता. I'm so sorry. And yes, आप बहुत खूबसूरत हैं. रीडिंग सिखाते हो यहाँ पे भाई, डीप मिड विकेट एक फाइनल एक डीप पॉइंट रखा है बुमराह के लिए। एक स्वीप भी दिखा दे तो मजा आएगा। सर अरेंज कर रहे हैं सर, कि मिल जाएगी सर, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सर। Sorry, I can't. अरे, excuse me? ऐसे कैसे घर के अंदर आ सकते हैं आप? सर अब तो आ गई ना सर। आ गई मिस? सर प्लीज ना सर, सर हेल्पलेस हूँ सर, अभी सोसाइटी में कहाँ बाहर जाऊंगी सर मैं। नहीं, प्लीज आप निकलिए यहाँ से. सर प्लीज ना सर, एक पड़ोसी के काम आता है सर, प्लीज। ठीक है, बैठिए आप. सर थैंक यू सर। आपके यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं है क्या, What? कि घर आए मेहमान को कुछ पूछ लें कि उन्हें क्या चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ. नहीं पानी नहीं। आप लेती हैं? बट नॉट दिस वन, वाइन विल गो। वाइन फॉर यू. Cheers. वैसे आप क्या करते हैं? मैं आईटी में हूँ. आपकी वाइफ कहाँ गई हैं? वो एक्चुअली अपने घर गई हुई है, अपने पेरेंट्स के यहाँ. मैं आपके लिए और एक ड्रिंक बना देता हूँ. आपका कोई बॉयफ्रेंड? लगता है आपको दूसरों की जिंदगी में ज्यादा ही इंटरेस्ट है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, कुछ काश, कुछ अगर छूट ही जाता है. तो फिर चलिए एक डील करते हैं। आप अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती बताइए जो आपने किसी के साथ शेयर ना की हो, और मैं भी अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती बताऊंगी जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। फिर शुरुआत आपसे ही करते हैं. नहीं आपसे। अरे, लेडीज फर्स्ट. हम लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हैं, सब पे विश्वास कर लेती हैं, जिस पे करना होता है उस पे भी, और जिस पे नहीं करना होता उस पे तो खैर कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं।
हमारा ब्रेकअप होके 3 महीने हो चुके थे। अचानक से वो कॉल कर रहा था। बार बार वो यही कहता रहा, सॉरी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विश्वास करके मैंने उसे मिलने के लिए हाँ कर दी। वो घर पर आया। मैं उसे बार बार पीछे धकेलती रही पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। और जब मुझे होश आया तो वो मेरे बगल में सो रहा था। मैंने उसके बगल में रखा हुआ तकिया उसके मुंह पर रख दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि उस जैसा प्यार करने वाला मुझे आज तक नहीं मिला। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया की चकाचौंध से कहीं दूर चली जाऊं। सिर्फ बादल, बारिश, समंदर, पहाड़ और उनके बीच कहीं मेरा एक छोटा सा घर, जहां कोई ये तय ना करता हो कि मुझे क्या करना है, बल्कि मैं अपने रास्ते खुद ढूंढ पाऊं। बस खुल के जीना चाहती हूँ। बहुत सारी तस्वीरों में अपने आप को ढूंढना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, ताकि कभी मुझे ये अफसोस ना रह जाए कि जिंदगी तो मिली थी पर जी ही कितनी। गलती एक्चुअली मैं ना उसे गलती नहीं मानता। तो ये कहानी है उस रात की जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पिया करता था। हर रात वहां से एक लड़की गुजरा करती थी और उस रात पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हो गया अचानक से कि वो उस लड़की को ना उठा कर लेकर आ गए और एक एक करके मेरे सारे दोस्तों ने उस लड़की के साथ रेप किया और उस लड़की की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरी बारी आने को ही थी। बट मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था कि मुझे बहुत घिन आ रही थी, लेकिन मन ही मन चल रहा था कि यार ये करना चाहिए। और जब मेरे कानों में उस लड़की की चीखें गूंज रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे धक्का मारकर रूम में भेज दिया और जब मैं गया तो क्या देखा कि वो लड़की खून में लथपथ पड़ी हुई थी। लेकिन फिर मैंने भी वही किया जो मेरे सारे दोस्तों ने किया था। बट मुझे इन बातों का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि इस पूरे दुनिया में ना इस तरह की घटनाएं होती रहती। तो क्या हुआ अगर मैंने ये कर दिया, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। चीयर्स नहीं करेंगे?
Cheers. तो फिर आपने बताया नहीं कि क्या हुआ उस लड़की का? क्यों क्यों मैं जानूं उस लड़की के बारे में? मैं खुद को गिल्ट नहीं फील करवाना चाहता था और ना अब चाहता हूं, राइट? और फिर यार क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर उस रात उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो मेरा यह मानना है कि उस रात मेरे अंदर एक हैवान था। वैसे वैसे अगर देखा जाए तो मैं आज शरीफ इंसान हूं ना? तो आपने कभी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गई? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। पर उससे फर्क मुझे पड़ता है। जानते हो वो लड़की कौन थी? वो लड़की मेरी बहन थी। और जिस दिन तुम लोगों ने उसके साथ ये हैवानियत की थी ना, उस दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रही थी। जिस रात तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, ये उसका आखिरी प्रेजेंट तुम लोगों की वजह से उसे कभी नहीं दे पाई। वो मेरी पूरी जिंदगी थी और तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली।